मदर टेरेसा फाउंडेशन की जानिब से कोलकाता प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें मदर टेरेसा फाउंडेशन के फाउंडर अरशद खान ने कहा है कि ये फाउंडेशन मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अपना नुमाया कामों की वजह से जाना जा रहा है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया है कि गरीबों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन 5 ब्रांचेज होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि घरेलू खवातीन को खुद कफील बनाना। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट मन्नान मलिक, पूनम बेगम और अरफा हुसैन, सोनिया कपूर के अलावा दीगर लोग भी शामिल थे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मदर टेरेसा फाउंडेशन पश्चिम बंगाल में काम कर रही है, लेकिन ये कि उसके इश्यूज़ को इंट्रोड्यूस कराना मकसद था कि मदर टेरेसा फाउंडेशन क्यों बनी है, हम क्या कर रहे हैं। ये इंट्रोडक्टरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हमने उसको इंट्रोड्यूस कराया है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया है और आगे काम करेंगे उसका प्रोग्राम रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। अब यहाँ पे जो मुहिम चला रहे हैं दीगर स्टेट के साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में भी कानून को लेकर के, और जिस तरह से क्या आप लोगों का मुहिम का आप लोगों का ये क्या है? पूरे देश में हम आंदोलन चला रहे हैं कि देश की न्याय व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए और 6 परिवर्तन की ज़रूरत है। हमारे देश में अदालतों में फैसले बहुत देर में होते हैं, कब होंगे पता नहीं, और देर से वो फैसले को हम न्याय नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। 90% वेस्ट बंगाल के लोग सुप्रीम कोर्ट से नहीं मुकदमा लड़ सकते। न्याय की ज़रूरत गरीब और कमज़ोर लोग होती है, इसलिए हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट बेंच सभी राज्यों की राजधानी में हो और पश्चिम बंगाल में कोलकाता में, और कम से कम 5 सुप्रीम कोर्ट की बेंच बंगाल में होनी चाहिए। इसी तरह हाई कोर्ट की बेंच हम चाहते हैं कमिश्नर हेडक्वार्टर पर हो, ताकि सबको न्याय सस्ता मिले और सबके दरवाजे तक पहुँचे। मुंसफ अदालतें हम चाहते हैं तहसील हेडक्वार्टर पर हों। हम चाहते हैं तमाम मुकदमे 4 हिस्से में बांटे जाएँ, दीवानी के भी फौजदारी के भी। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल फैसले का वक्त हो। 1 साल से ज़्यादा किसी भी अदालत में मुकदमा नहीं चलना चाहिए, ताकि न्याय मांगने वाले को पता हो कि न्याय कब मिलेगा। वरना छोटे छोटे मुकदमे में अभी मर्द औरत का झगड़ा हो जाए 10 साल 15 साल लाइफ ख़राब हो जाती है। चाहे कोई भी मुकदमा हो, इतना अनाप शनाप टाइम लगता है कि पब्लिक का उत्पीड़न हो जाता है, न्याय नहीं मिलता है। और कॉलेजियम सिस्टम समाप्त होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम के ज़रिए से हमारी न्याय व्यवस्था हाईजैक्ड है। 90% हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज कॉलेजियम की वजह से जजों और नेताओं के रिश्तेदार भर्ती हो रहे हैं, और जब सोर्स और सिफारिश पे भर्ती होंगे, रिश्तेदारी की बुनियाद पर फैसले होंगे, तो फैसले भी सिफारिश से होंगे। इसे फैसले भी प्रभावित होते हैं इस देश में। आपको नहीं लगता है कि ये जो आप मुहिम चला रहे हैं ये काफ़ी वर्षों से ये चला आ रहा है? आपके ये मुहिम किस हद तक का अब अगर हमारे आपके बाप दादा ने चलाया होता तो हमें चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके और मेरे दोनों के। अब हम आप चलाएंगे मिलके तो कामयाबी मिलेगी। अब तक ऐसा कुछ आप लोगों को सक्सेस होने की कुछ उम्मीद नजर आई? बिल्कुल होगी। जो बात उठती है, सरकारों तक जाती है, दबाव बनता है तो न्याय मिलता है। तो कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म हो, समय से न्याय मिले, 1 साल के अंदर फैसले होने लगे तो 90% चोरी, बेईमानी, हत्या, बलात्कार, करप्शन खत्म हो जाएगा इस देश में। क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है, या फिर आप लोगों ने कहीं लेटर भी? लेटर बहुत मतलब हम बराबर जब प्रोग्राम करते हैं तो हम मेमोरेंडम भेजते हैं राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और बहुत मरतबा भेजते रहे। यहाँ भी कार्यक्रम करेंगे, धरना लगाएंगे, कार्यक्रम करेंगे, तो हम मेमोरेंडम भेजेंगे यहाँ भी, और भेजते रहे हैं। 25 साल से लड़ रहे हैं कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए इस देश में। अभी यहाँ नेताओं का स्कैंडल हो जाता है, 25 साल में फैसला नहीं होगा। मर्डर हो जाए 5-7 साल जिले में, 10 साल हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, तब तक बुढ़ा हो जाता है आदमी, न्याय मांगने वाला भी और अपराधी भी। जनाब, मदर टेरेसा जिस तरह से एक NGO है, क्या ये काम नहीं कर सकती कि जिस तरह से वो काम नहीं करेगी? हाँ, हम यूपी में अभी हमने RTI लगाया है, ये आपने याद दिला दिया, और कल ही हम RTI यहाँ भेज देंगे सभी जेलों में जो लोग थोड़े थोड़े पैसे के लिए जेलों में रह गए हैं, उनको छुड़ाने का काम हम करेंगे। बंगाल में जिनके ज़मानतदार नहीं हैं उनकी ज़मानत दिला के कोशिश करेंगे कि वो लोग जेलों से बाहर आएँ। इसके लिए आपने याद दिला दिया। अभी हमने यूपी में शुरू किया है, हम बंगाल में भी शुरू करेंगे। अच्छा साहब, आप एक सियासी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और उसके एक MLA के साथ ही साथ आप स्टेट चेयरमैन भी रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव को लेकर के ये इस तरह का प्रोपेगेंडा ये तैयार किया जा रहा है, या फिर आप लोग खुद से आपकी पार्टी 2024 के लिए क्या एक्शन ले रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, और कम से कम हम लोग 50 सीटों का लक्ष्य बनाए हैं कि 50 सीटें जीतेंगे यूपी में। बिहार में मोदी जी की पार्टी 39 सीटें जीती थी मिला के, गठबंधन उनका, एक कांग्रेस जीती थी। आपकी 40 की 40 जो है नीतीश कुमार, तेजस्वी और कांग्रेस का गठबंधन बिहार में जीते था। और यहाँ भी बिहार में साफ, और यूपी और बंगाल में भाजपा हो जाएगी हाफ।
तो मोदी जी के जाने वाले हैं और सेकुलर पार्टियां आने वाली हैं। राहुल गांधी यात्रा चला रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। हमारा आह्वान है कि सारे विपक्षी दल इकट्ठा होकर, जो सेकुलर अपने आप कहते हैं, मोदी जी की पार्टी को, बीजेपी को सत्ता से दिल्ली से हटाकर इस देश का भला करें। क्या आप लोगों की पार्टी जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करेगी? हम सपोर्ट नहीं करें, सपोर्ट करने के लिए नहीं किसी को सपोर्ट नहीं। एलायंस समझौता कर सकते हैं, सपोर्ट क्यों करेंगे किसी का? सपोर्ट क्यों करेंगे? बंगाल से ताल्लुक रखे हैं तभी अरशद भाई को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अरशद भाई का मदर टेरेसा फाउंडेशन का तरफ से हम जो उनको सपोर्ट दे रहे हैं। किस लिए? क्योंकि इनको बहुत पहले से हम जानते हैं और इनका काम बहुत अच्छा जा रहा है। पूरी इंडिया में इनका काम हो रहा है, हमें दिखता है। हम लोग सोशल मीडिया को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो आज के डेट पे हम इसको जो बहुत दिनों से, करीब हम 15 साल से इनको जानते हैं। हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन है, तो उनका सपोर्ट हम हमेशा करते हैं। लेकिन फ्रंट पेज में नहीं आए, क्योंकि फ्रंट पेज में नहीं आए क्योंकि हम अपना खुद का संगठन चलाते हैं, अपना खुद का काम करते हैं। तो इनका बेसिस है, जब तक ये हमें सर पे हाथ नहीं देंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे कैसे? हम किसी के लिए क्यों करेंगे काम? बंगाल में अभी मदर टेरेसा और क्या क्या काम करने वाली है? बंगाल में मदर टेरेसा जो है आई है, तो हमने कहा उनके एजुकेशन पे फोकस दें। हम लोग एजुकेशन पे फोकस देंगे, हेल्थ पे फोकस देंगे। हम आपका अच्छा तो ले रहे हैं, जी बोलिए। हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं मदर टेरेसा फाउंडेशन को, क्योंकि वो बहुत अच्छा मुहिम चला रही है और उसी के तहत हम जो बंगाल में इनको सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करेंगे भी इंशाल्लाह ताला आगे चल के। तो जितना हो सके हम लोग का जितना टीम है, हमारे टीम मेंबर सब हम इनको दे रहे हैं कि हमारे टीम मेंबर से आप कनेक्ट कीजिए, आपको जो भी यहाँ का प्रॉब्लम होगा मैं संभाल लूँगी। क्योंकि आपका सपोर्ट जो है वो मदर टेरेसा फाउंडेशन के साथ ही साथ क्या पॉलिटिकल क्या वो पॉलिटिकल पार्टी को भी रहेगा आपका support? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को तो हम बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी आएगी फौरन आप देखेंगे पूनम की नहीं रहेगी, ये आप देख लेंगे। और पॉलिटिकल पार्टी जहाँ तक नहीं है, सामाजिक काम है, वहाँ पूनम हमेशा रहेगी। पूनम की महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे बंगाल में? महिलाओं के लिए तो आपको पता है कि हम सोशल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और महिलाओं का एम्पावरमेंट का काम करते हैं। अभी महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, अपने इलाके से बहुत महिलाओं को किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। 17 तारीख को हमारा प्रोग्राम है हेस्टिंग में, आप आके देख लेंगे कि हमारा क्या चल रहा है यहाँ पे। जो महिलाएं क्या स्टूडेंट है, जितने स्टूडेंट है पढ़ लिख के आज दर बदर मतलब काम नहीं मिल रहा, और काम मिलता भी तो है उनको पैसा देना पड़ता है, और या पैसा देना पड़ता है या बहुत कुछ उसको फेस करना पड़ता है। तो इसके तहत हम लोग के जरिए से ये हो रहा है, क्योंकि इंटरव्यू पर्सन आएंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू लेंगे और डायरेक्ट उनको जॉब अपॉइंट करेंगे, चाहे वो कुछ भी वर्क के हो, चाहे कैसे भी पिकर पैकर हो या टेलीकम्युनिकेशन हो या मार्केटिज्म हो, वो उनसे सब उनका ही उनको बेनिफिट। अभी जैसे कि जनाब अरशद खान साहब ने कहा कि महिलाओं को रोजगार देने के लिए टोपी का कारोबार करेंगे, टोपी, तो क्या कहेंगे? अगर करते हैं ये करते हैं और उस बेसिस पे कोई महिलाएं सीख के अगर ये काम करेंगी तो बहुत अच्छा। हम लोग का तो महिलाओं को रोजगार देना ही हमारा फर्ज है। अगर वो महिलाओं के लिए रोजगार हो तो बेटर है, ऑलवेज वेलकम। जी मैं अरफा हुसैन बोल रही हूँ। हम लोग चाह रही है कि सब मिलके हम लोग एक दूसरे का हेल्प करें, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते बीमार हैं जिसका कोई दिखने वाले नहीं है, चाहते हैं कि हम लोग उनको देखें, जाकर उनका हेल्प करें। और जो बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे तो उन लोग को एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है, जो हम लोग चाह रहे हैं कि वो पढ़ें। और जो घर पे लेडी हैं जो कुछ कर नहीं पा रही, जिनका फाइनेंस प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो घर पे बैठ के कुछ अपना घर पे वर्क करे, जैसे सिलाई हुआ, बिनाई हुआ, जो भी हुआ स्टेज जो वो जानती है वो करें, और जो हो सकेगा हम लोग उनका हेल्प करेंगे और उनका ये करेंगे। आने वाले वक्त में बहुत कुछ करने वाले हैं। इसके लिए अरशद साहब को खास करके हम लोगों ने बुलाया, उनके पास बहुत वक्त कम था, लेकिन इस डिस्कशन के लिए हम लोग बुलाया कि हम लोग बंगाल को और अपना मदर टेरेसा फाउंडेशन को लेके कितना अच्छा छवि दे सकते हैं। क्योंकि मदर टेरेसा का जिस तरह साफ सुथरा नाम था, इस फाउंडेशन का भी नाम उसी तरीके से है, और हम लोग चाहते हैं कि ये बंगाल में भी उसी तरह से काम का अंजाम दे, चाहे वो किसी का हेल्प करने में हो या तो फिर जो विरोधी पार्टी लोग बहुत सारे जो गलत कर रहे हैं उनके साथ जगह जगह उतर करके उनका जो सही पार्टी है उनका साथ दे करके हम लोग उनके साथ हाथ को मजबूत करें। और मदर टेरेसा फाउंडेशन की पूरी टीम जो बंगाल में है, जो सही पार्टी है, अभी फिलहाल हम लोग ममता बनर्जी का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो सरकार बंगाल में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा चला रही है, तो हम लोग इसलिए उनके साथ हैं। इनको मुमकिन करने का काम आप लोग जा रहे हैं। जब से संविधान बना है ये शुरू से ही चलता आ रहा है, मगर इस बार जो आप लोग कदम उठा रहे हैं कबील केस को 1 साल के अंदर सिमटाने का काम, किस हद तक का सक्सेस हो पाएगा ये मुहिम? देखिए, हम लोग जहाँ तक है हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। अब बंगाल में पूरी हम लोगों की जो टीम जो बनी है, अभी बंगाल में बर्दवान आपको बोलिए, मुर्शिदाबाद बोलिए, हल्दिया बोलिए, बहुत जगह तक जो है पूरा फैल चुकी है। और हम लोग एक बार इसको लेकर के गवर्नमेंट के साथ बैठ करके उस पर बहुत सारे जो हम लोगों के जो यहाँ के लोग हैं
उनके लिए क्या हम लोग काम कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर के बात करके उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और हमारी संस्था की तरफ से क्या बेनिफिट हम दे सकते हैं लोगों को, वो भी हम काम करने का कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द अंजाम देंगे। एजुकेशन पे क्या काम करेंगे, जिस तरह से एजुकेशन बहुत महंगा होता है? हाँ, एजुकेशन जो है पूरे तरीके से जो है अभी सब गवर्नमेंट को खत्म करना चाह रही है, क्योंकि जाहिल लोगों से फायदा उठाना बहुत आराम होता है। इसलिए गवर्नमेंट का अभी एक ही है मुद्दा कि सबको जाहिल बना दो। कौन सा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, यह मेंशन कीजिए। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम ज्यादा भी चल रहा है, समझे, और जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ खास करके ये चीज़ चल रहा है। नॉट ओनली अडप, मैंने एक देखिए बहुत सारे हम लोगों का सब्जेक्ट रहते हैं, तो वहाँ से इतना तो बोला नहीं जाता, एक दो हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर देते हैं। तो वहाँ में मुझे जो बंगाल में जो काम सौंपा गया है सर ने, जो मतलब ऑनरेबल अरशद खान साहब जो मुझे सौंपा गया है, वो है कि मेरे पास बहुत सारी चिट्ठियाँ आते रहती है कि मुझे बच्चा अडॉप्ट करना कहीं से करना है, या तो बहुत लाइन है या तो नहीं मिल रहा है, तो करवा दीजिए आप लोगों के फाउंडेशन से। तो उसी लिए हम गौर कर रहे हैं कि हम खुद सोचे हैं, ये हम लोग खुद मीटिंग करके ये मुद्दे पे आए हैं कि अगर हम लोग खुद बच्चे को अडॉप्ट कर ले, या हम लोगों से वो पूरा काम जो है लीगली होगा कि उसको जिनको बच्चे का ज़रूरत हो उनको हम एडॉप्शन में दे दे। एक है ये बच्चे का बात, और दूसरा है ओल्ड एज। अगर कोई पीड़ित बाबा माँ कहीं भी, किसी का मॉम डैड या पिता माता अम्मी अब्बू जो भी है, अगर कोई पीड़ित हमारे पास आते हैं तो उनके लिए जो किया जाएगा तो वो हम उनके लिए भी काम करेंगे। और हमारे साथ दीदी है, पूनम दीदी है, उनके महिला संगठन से वो खुद जुड़े हुए हैं। सर्विसेज कब से स्टार्ट हो जाएगा ये और कहाँ पर होगा? देखिए जो ये ऑलरेडी तो बरुईपुर में तो ओल्ड एज होम जो है पूनम दीदी के, वो हमारे संगठन से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ से काम होते रहते हैं। अभी जैसे कि मुझे पर्सनली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, तो इसीलिए मैं पूनम दीदी से मिली हूँ, और ऊपर में भी और भी मुझे बात करना है, क्योंकि आगे बहुत सारा काम करना है, एक से तो काम नहीं होता, पूरा टीम चाहिए। इसलिए ऑलरेडी बागुईहटी में हो रहा है, तो अभी साउथ कोलकाता में भी होने वाले हैं।